हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में डिवाइड के हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो आइए देखते हैं हम इन सवालों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल है 480 को हमें 23 से डिवाइड करना है, और एक हमारे साथी का यानी कि हमारे एक सब्सक्राइबर का ये भी कमेंट था कि अगर डिवाइड के सिंबल के बगल में 2 अंक लिखे हों या 3 अंक लिखे हों तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस सवाल को देखकर। और ये दूसरा एग्जाम्पल जो है, इसमें जीरो किस तरह से कैंसिल होते हैं ये आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो बड़े नंबर इस तरह से लिखे होते हैं, तो जो नंबर शुरू में लिखा होता है उसको आप सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे 480, और डिवाइड का इस तरह का सिंबल बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। और फिर डिवाइड, पहले ये नंबर लिखा है इसके अंदर, फिर डिवाइड का सिंबल है तो ये बना दिया। उसके बाद ये जो लास्ट में नंबर है वो यहाँ बाहर लिखा जाता है, तो 23 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसका पहाड़ा हमको याद होना चाहिए तभी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आते हैं तो हम अंदाजे लगाकर डिवाइड करते हैं। तो 23 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 20 20 40 और 3 3 6, यानी कि 46 हो जाएगा। इसका मतलब अंदाजा लगाया हमने, तो 2 बार ये पहाड़ा पढ़ेंगे तो 46 आएगा। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ के जितना आया वो यहाँ लिख दिया, फिर लाइन को खींच के घटाते हैं। घटाने पर यहाँ 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए या 20 से कम आए, मगर 20 से ज्यादा ना आए। लेकिन अगर इसका पहाड़ा हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 23 ज्यादा हो जाएगा। और हमने आपसे कहा कि पहाड़ा इसका इतनी ही बार पढ़ना है, या तो 20 आए या 20 से कम आए, मगर ज्यादा ना आए। ज्यादा आ गया इसका मतलब ये गलत है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर को पहले बड़ा बनाएंगे। आप पहले ही देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ जो नंबर लिखा है वो अगर इस नंबर से छोटा है तो पहले इसको बड़ा बनाइए, तभी डिवाइड आगे सॉल्व कर पाएंगे आप। तो हम क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे। लेकिन अगर एक नंबर उतार चुके हैं और ये अभी भी छोटा पड़ रहा है तो पहले 0 लगाइए, तभी आप अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। मगर यहाँ पर तो कोई अगला नंबर भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट की वजह से भी आप यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 200 हो गया। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 200 आए या 200 से कम आए। तो इसका पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 230 हो जाएगा, बहुत ज्यादा। 9 बार पढ़ेंगे तो भी ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब अंदाजा हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें गुणा करने पर या तो 200 आए या 200 से कम आए। तो अंदाजा हमने लगाया कि 8 बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके इसमें देखते हैं कितना आएगा। तो 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 दूना 16 और 2 मिला के कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर क्या करेंगे, लाइन को खींच के घटाएंगे। यहाँ 6 बचा, यहाँ 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के आप अपने मन से यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, तो 2 का पहाड़ा आपको आता है, आप इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, मगर सिर्फ 2 से अंदाजा लगा रहे हैं। तो आखिरी में 3 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। 8 बार पढ़ा था तो 184 आया। तो हम 7 बार भी ना पढ़ के 6 बार अंदाजा लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा अंदाजा लगाइए आप 7 बार या 6 बार, जितना भी आए ऊपर नीचे नंबर आप कर सकते हैं। अब 6 हमने अंदाजे से लिखा है यहाँ, तो 6 का इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखिए कि ये 160 आए या 160 से कम आए। अगर ज्यादा आएगा तो 6 से भी नंबर कम लेंगे, और अगर बहुत कम होगा तो 6 से ऊपर 7 नंबर लेंगे। इस तरह से लिखते हैं। तो 6 का इसमें गुणा करते हैं, 6 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 दूना 12 और 1 मिला के 13 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से यहाँ 0 लगा के आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट के 2 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है, तो इतना काफी होता है। तो इस तरह से आप इस डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 19 0 और फिर 90 लिखा हुआ है। आप इस तरह से करना चाहें तो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में कोई ऐसा नंबर हो कि 1 हो और उसके बाद में 0 0 हो, तो आप क्या करिए, ये पहले जो नंबर है उसको लिखिए, फिर डिवाइड के सिंबल की जगह बटे की लाइन इस तरह से लगाइए, बाद में जो नंबर है उसको नीचे लिख दीजिए इस तरह से। अब आप देखिए नीचे कितने 0 हैं, नीचे 1 2 0 हैं, तो 2 0 बहुत ही आसानी से आप काट दीजिए। और ऊपर से गिनिए 1 2, इधर से ही नंबर आपको गिनना है, राइट से लेफ्ट साइड में। तो 1 2 0 नीचे से गिना,
तो ऊपर 1 2 2 नंबर के बाद आप यहां अपने मन से पॉइंट लगा दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा 190.9 या फिर 0 भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से आपका एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा बगैर डिवाइड किए हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके लिए और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।